आपको सुनने में बहुत अजीब और एक एबनॉर्मल सी बात लग सकती है, लेकिन साइंस के अनुसार जो हमारे पास रिसर्च है, डेटा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका जो फ़ियर है वही आपको बीमार बनाता है। योर फियर इज़ मेकिंग यू सिक, और ये आपको बहुत ज़्यादा बीमार करता है। तो यदि आपको कोई फ़ियर है तो आप पहले उस फ़ियर को समझिए। जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, ओसीडी है, या मतलब कोई फ़ियर ऑफ इलनेस है, या किसी बड़ी बीमारी का डर बना रहता है, या उन्हें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या उनकी जॉब तो नहीं चली जाएगी, या रिश्ते तो नहीं बिगड़ जाएंगे, या परफॉर्मेंस का कोई एक प्रेशर है, फ़ियर है, तो ये आप समझ लीजिए कि यदि ये फ़ियर लगातार आपके साथ रहेगा तो आप बीमार हो जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। फ़ियर में के बारे में जितना रिसर्च किया जाए, जितना पढ़ा जाए, वो कम है, क्योंकि डे बाई डे बहुत सारी नई रिसर्च सामने आती हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें फ़ियर लेके आता है। हमारे शरीर में एक रिसर्च के अनुसार यदि आप कंटिन्यूस फ़ियर में रहते हैं तो फ़ियर से आपको मोर देन 100 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी 100 बीमारी के पीछे आपका फ़ियर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रीज़न होता है। तो यदि आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, लाइक इंडाइजेशन है, आईबीएस है, या बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या फिर आपको कोई दिमागी समस्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, या आपको कोई इमोशनल डिसऑर्डर है, या आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, या कोई मेमोरी का इशू है, तो आप ये समझ लीजिए कि संभावना इस बात की है कि आपको कोई फ़ियर है, लगातार कोई ट्रॉमा है, कोई फ़ियर है किसी ना किसी सोर्स से। वो फ़ियर लगातार आपको परेशान करता है और उसने आपके सिस्टम को अपने चपेट पे ले लिया और आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो कोऑर्डिनेशन है उसको कोलैप्स कर दिया, बिगाड़ दिया है। उसका कुछ एक नेट रिज़ल्ट होता है, तो उस पे हम बात करेंगे। यदि आपको लगातार सिकनेस है, फ़ियर है, एंजाइटी बनी रहती है, और आप कोई ना कोई सोर्स, हम सबके साथ फ़ियर का होता है, हम कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है डे टू डे लाइफ में जो लगातार हम सोचते हैं, और वो फ़ियर हमें से परेशान करता है, बीमार करता है। तो फ़ियर से क्या क्या हो जाता है वो हमें समझने की ज़रूरत है, तभी हम बच पाएंगे। आपका मूड को वो ट्रिगर करता है फ़ियर लगातार, आप नेगेटिव मूड में रहते हैं और आपको दिमाग की और इमोशनल एनर्जी कम लगती है, आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, या तो आपका ड्यूरेशन जो है वो घट जाएगा, या आपको स्लीप डिप्रिवेशन यानी आपकी नींद बार बार टूटेगी, आप एक अच्छी क्वालिटी नींद नहीं ले पाएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ओसीडी, इस सब में डायरेक्टली आपका फियर कंट्रीब्यूट करता है। और यदि ये लगातार कुछ समय तक रहे, मोर देन 3 मंथ्स यदि ये रहे, तो आपको डोपामाइन और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो केमिकल्स हैं, ये हमारे दिमागी स्वास्थ्य और इमोशनल स्वास्थ्य को हाईजेक कर लेते हैं, यानी डोमिनेट करते हैं उस पर। उससे ये प्रॉब्लम्स होती है। यदि लगातार आपको फियर बना रहे तो आपकी इम्यूनिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, आपको जॉइंट पेन होगा, स्टिफनेस होगी, और आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो भी प्रभावित करेगी। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन के बाद आपको मल्टीपल जॉइंट पेन आना शुरू हो गया है, और उसका कोई क्लिनिकल रीज़न आपको नहीं मिलता है, जिसमें मल्टीपल जॉइंट पेन, फाइब्रोमिलेजिया, ये सब रिपोर्ट होता है, जिसमें कि दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि कोई ना कोई फ़ियर, कोई ना कोई फोबिया, कोई ना कोई हिडन सिकनेस, ट्रॉमा आपको होता है, और उसके साथ आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो। आपके डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। डाइजेशन में जो स्पेशली जो फ़र्क पड़ेगा वो आपका HCl के सिक्रीशन पे, एंजाइम्स पे, आपका सलेवा पे, आपकी जो जीआई मोटिलिटी है, जो इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, वो डायरेक्टली प्रभावित होता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। तो यदि आपको इन समस्याओं को डील करना है, आपको ठीक होना है, तो लाइफ स्टाइल चेंज, फूड, एक्सरसाइज, दवाई के साथ साथ आपको अपने फ़ियर को डील करना होगा। आप बैठें, रुकें, सोचें, अपने फ़ियर के सोर्स को, फ़ियर के कारण को समझें और फ़ियर से डील करें। कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है, हम सब प्लस माइनस हैं। और आप आज मतलब सबसे बड़ा जो फ़ियर होता है, फ़ियर का कारण जो कॉज होता है कि कोई चीज़, इवेंट, ट्रॉमा, हम उसे कैरी करते हैं, मतलब जो कल गुजर गया उसको हम रिपीट करते रहते हैं, और आने वाले कल के बारे में हम थोड़े से कॉन्शियस और डरे रहते हैं, और यही हमारे सोचने की जो प्रक्रिया है वो हमें बीमार करती है, परेशान करती है। फियर से बाहर रहने का सबसे अच्छा सही फार्मूला यही है कि आप प्रेजेंट में रहें, हर दिन का एक टाइम टेबल बनाएं, उस दिन को जिएं, और फिर आप
नाइट में जो भी हुआ अच्छा हुआ, गॉड को थैंक यू बोलें, अपने को थैंक यू बोलें, और जो आपने किया है उसको अप्रिशिएट करना सीखें, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, पॉजिटिव रहें, और यही एक तरीका होगा कि जिससे आप बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।